हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी चैनल स्टडी विद आरजे। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीट एग्जाम के लिए मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। इस टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में आज का टॉपिक है शैशवावस्था। वीडियो को पूरा देखना है और अपना जो भी स्कोर बनता है वह कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन है, बालक के जन्म के बाद यह निश्चित हो सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शन है एडलर, स्टैनले हॉल, विलियम जेम्स या सिगमंड फ्राइड। तो दोस्तों, मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा, इसके बाद मैं इसका आंसर बता दूंगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडलर। एडलर ने यह परिभाषा दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य बालक प्राय किस आयु में बोलना सीख जाते हैं? 24 माह में, 20 माह में, 11 माह में या कोई नहीं? तो दोस्तों, एक सामान्य बालक 11 माह में बोलना सीख जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बालक जीवन के पहले 4-5 वर्षों में भावी जीवन की नींव रख लेता है। शैशवावस्था की यह परिभाषा किसने दी? एडलर, स्टैनले हॉल, विलियम जेम्स या फ्राइड? तो दोस्तों, यह परिभाषा देने वाले मनोवैज्ञानिक थे फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने कहा था कि बालक जीवन के पहले 4-5 वर्षों में भावी जीवन की नींव रख लेता है। चलिए आगे देखते हैं। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। यह परिभाषा किसने दी थी? वॉटसन, वैलेंटाइन, स्टैनले हॉल या विलियम जेम्स? तो दोस्तों, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह परिभाषा देने वाले मनोवैज्ञानिक थे वैलेंटाइन। चलिए आगे देखते हैं। जन्म के समय शिशु की धड़कन प्रति मिनट होती है 72 बार, 85 बार, 100 बार या 140 बार? तो दोस्तों, एक जन्म के समय शिशु की धड़कन की प्रति मिनट होती है 140 बार। चलिए आगे देखते हैं। व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष तक हो जाता है। यह किसने कहा? गुड एनफ, न्यूमैन, स्टैनले हॉल या विलियम जेम्स? तो दोस्तों, यह परिभाषा देने वाले थे गुड एनफ। चलिए आगे देखते हैं। गर्भकालीन अवस्था कितने दिनों की होती है? 180 दिन, 280 दिन, 380 दिन या 365 दिन? तो दोस्तों, गर्भकालीन अवस्था होती है 280 दिन, मतलब 9 महीने। तो आप ये भी ध्यान रख लें। चलिए आगे देखते हैं। तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था कौन सी होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो दोस्तों, तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था होती है शैशवावस्था। चलिए आगे देखते हैं। 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेग का विकास हो जाता है। यह कथन किसका है? ब्रिजेस, स्ट्रैंग, क्रो एंड क्रो या एडलर? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्रिजेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने, स्पीयरमैन ने, सिम्पसन ने या थॉर्नडाइक ने? तो दोस्तों, 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी कहने वाले मनोवैज्ञानिक थे क्रो एंड क्रो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिशु के काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। यह कथन किसका है? फ्राइड, वॉटसन, रूसो या ब्रिजेस? तो दोस्तों, शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। यह परिभाषा देने वाले थे फ्राइड। देखिए दोस्तों, जब जहाँ भी काम प्रवृत्ति शब्द आ जाए या लिबिडो आ जाए तो वहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वहाँ पे फ्राइड ही आएगा। मनोवैज्ञानिक थे फ्राइड, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नवजात शिशुओं में केवल 3 संवेग पाए जाते हैं, भय, क्रोध और स्नेह। ऐसा किसने कहा था? वॉटसन, क्रो एंड क्रो, विलियम जेम्स या स्किनर? तो दोस्तों, यह वॉटसन ने कहा था। वॉटसन ने कहा था कि नवजात शिशुओं में केवल 3 संवेग पाए जाते हैं, भय, क्रोध और स्नेह। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। रॉस ने शैशवावस्था का समय बताया है 1 से 3 वर्ष, 1 से 2 वर्ष, 1 से 4 वर्ष या 1 से 5 वर्ष? तो दोस्तों, रॉस ने शैशवावस्था का समय 1 से 3 वर्ष बताया है। चलिए आगे देखते हैं। शैशवावस्था की
मुख्य विशेषता नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या चिंतन प्रक्रिया। तो दोस्तों शैशवावस्था की जो मुख्य विशेषता नहीं है वह है ऑप्शन नंबर 4, चिंतन प्रक्रिया। चलिए आगे देखते हैं। गर्भावस्था का समय है गर्भधारण से जन्म तक, जन्म से प्रथम वर्ष तक, गर्भधारण का समय या कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गर्भधारण से जन्म तक। चलिए आगे देखते हैं। किस काल को निर्माणकारी और अनोखा काल भी कहते हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बाल्यावस्था। देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक भले ही शैशवावस्था है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें हर ऑप्शन का सही आंसर शैशवावस्था होगा। इसमें निर्माणकारी और अनोखा काल बाल्यावस्था को बताया है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अतार्किक चिंतन की अवस्था है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, शैशवावस्था। चलिए आगे देखते हैं। अर्नेस्ट जॉन्स ने के अनुसार शैशव काल है जन्म से 5-6 वर्ष तक, जन्म से 7 वर्ष तक, जन्म से 8 वर्ष तक या जन्म से 4 वर्ष तक। तो अर्नेस्ट जॉन्स ने शैशव काल की जो अवस्था बताई है वह है जन्म से 5 या 6 वर्ष तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जन्म के समय किसका भार अधिक होता है? बालक का, बालिका का, दोनों का समान या कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बालक का। बालक का जन्म के समय भार अधिक होता है बालिका के अकॉर्डिंग। चलिए आगे देखते हैं। शैशवावस्था में मानव में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 106, 206, 235 या 270। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, 270। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिशु में दूध के दांत निकलना प्रारंभ होता है 1 वर्ष में, 2 माह में, 5वें माह में या 8वें माह में। तो शिशु में दूध के दांत निकलना प्रारंभ होते हैं 5वें माह में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। चलिए आगे देखते हैं। शैशवावस्था में मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? 260 ग्राम, 350 ग्राम, 1260 ग्राम या 14 ग्राम। तो दोस्तों शैशवावस्था में मस्तिष्क का लगभग भार 350 ग्राम होता है। चलिए आगे देखते हैं। 3 से 6 वर्ष तक के बालक प्राय अर्ध सपनों की दशा में रहते हैं। यह कथन किसका है? न्यूमैन, वैलेंटाइन, स्टैनले हॉल या थॉर्नडाइक। तो 3 से 6 वर्ष तक के बालक प्राय अर्ध सपनों की दशा में रहते हैं, यह कथन देने वाले थे थॉर्नडाइक। अर्ध सपनों की दशा वर्ड ध्यान रखें, यह परिभाषा किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने। चलिए आगे देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की संवेदी पेशीय अवस्था का काल है 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 12 वर्ष या 12 से अधिक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 0 से 2 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर एवं मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है, यह परिभाषा किसने दी? गैसेल, न्यूमैन, किलपैट्रिक या कोलसैनिक। तो दोस्तों यह परिभाषा देने वाले थे न्यूमैन। चलिए आगे देखते हैं। बालक प्रथम 5 वर्षों में 12 वर्ष से दुगुना सीख जाता है, यह कथन किसका है? कोलसैनिक, न्यूमैन, गैसेल या किलपैट्रिक। तो यह परिभाषा देने वाले मनोवैज्ञानिक थे गैसेल। चलिए आगे देखते हैं। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार होता है 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द या 10 शब्द। मतलब दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का जो शब्द भंडार हो जाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 100 शब्द। चलिए आगे देखते हैं। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना या मानसिक विकास में तीव्रता। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, नैतिकता का होना। शैशवावस्था में नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं। किस अवस्था को मानव जीवन का आधार माना जाता है?
शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धि निम्नलिखित कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, तरुणावस्था में या किशोरावस्था में? तो वृद्धि सबसे अधिक होती है वह है शैशवावस्था में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप इसका जो भी स्कोर बनता है वह कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।